अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी, एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की तशवीश का सबब। उन्होंने कामों का लिया जायजा, तेज रफ्तार तकमील की सख्त हिदायत दी। तीन दिन कबल मेयर बल्दिया ने डी एडिक्शन वार्ड का इफ्तिताह किया। उम्मीद थी कि बेहतर इलाज मिलेगा, मगर सिर्फ 3 दिन में वार्ड को मुकफ्फल कर दिया गया। लायंस क्लब आई हॉस्पिटल बोधन में मुफ्त दोपहर के खाने का नज़्म। एमएलए शकील आमिर ने इफ्तिताह किया। उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क कर देने की अपील। तेज रफ्तार ऑटो उलट गया, एक ही खानदान के 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में हामिला खातून भी शामिल। तमाम जख्मी सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में तरक्याती कामों में ताखिर का मामला। आवाम को बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एमएलए ने कामों का लिया जायजा और सुस्त रफ्तारी पर अपनी शदीद बरहमी का किया इजहार। शहर में जारी मिशन भगीरथा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों का अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। इस मौके पर बीगला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों से कामों की तकमील कहां तक हुई जानकारी हासिल की और कामों को मियारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी और इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने गुत्तेदारों से काहिली का मुजाहरा करने पर सख्त इंतबाह दिया और कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया चंद दिन की बारिश के मौके पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई रास्ते दलदली बन चुके थे क्योंकि तरक्याती कामों के लिए यहाँ खुदाई की गई, लेकिन कामों में ताखिर का मामला दरपेश था। अवामी शिकायतों पर एमएलए शदीद बरहमी का शिकार हुए और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कामों की रफ्तार का जायजा लिया और कामों की ताखिर और सुस्त रफ्तारी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्ती से हिदायत दी कि जल्द से जल्द इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उन कामों की तकमील कर ली जाए। उन्होंने ओहदेदारों को सख्ती से हुक्म दिया कि वो गुत्तेदार की सुस्त रफ्तारी पर नज़र रखे और कामों को तेज़ रफ्तार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करें। बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में मुफ्त खाने के नज़्म का आगाज। सरकारी दवाखानों के बाद आंखों के दवाखाने में खाने का नज़्म का अवाम ने खैर मकदम किया। इस मौके पर एमएलए ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने की अवाम से अपील की। रुकने असम्बली शकील आमिर ने कल लायंस क्लब आई हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां एक नई तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और तिब्बी अमले के लिए तरबियती क्लासों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस आँखों के दवाखाने से रोज़ाना सैकड़ों मरीज रुजू होते हैं। इसके पेश नज़र एमएलए ने यहाँ पर दोपहर के खाने की मुफ्त तकसीम के नज़्म का भी आगाज़ किया। एमपी कविता की जानिब से सरकारी दवाखानों में दोपहर में मुफ्त खाने की तकसीम का नज़्म जारी है और अब इस लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में दोपहर के खाने की मुफ्त तकसीम के नज़्म का अवाम ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। इस मौके पर एमएलए ने अपने खिताब में प्लास्टिक के इस्तेमाल से एहतियात बरतने की तलक़ीन की। बिलखुसूस उन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल को अवाम की सेहत के लिए मुज़िर करार दिया और साथ ही बताया कि इस प्लास्टिक को जानवर खाकर हलाक हो रहे हैं।
उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क कर देने की अपील की। बड़े ही जोश व खरोश से सरकारी दवाखाने में डी एडिक्शन वार्ड का मेयर बल्दिया के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था। उम्मीद थी कि यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन हैरत है कि सिर्फ 3 दिन में इस वार्ड पर ताला लग गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 3 दिन कबल डी एडिक्शन वार्ड का मेयर बल्दिया आकुला सुआता ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस मौके पर वादा किया गया था कि इस वार्ड में बेहतरीन इलाज की सहूलत हासिल रहेगी और दिगर मुमकिन सहूलतें भी फ्राहम की जाएंगी, लेकिन इलाज फ्राहम करना तो दूर, अब इसमें दाखिल होने का भी इम्कान बाकी नहीं रहा, क्योंकि इस वार्ड पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया है, जिससे आवाम में मायूसी व बरहमी की कैफियत फैली हुई है। आवाम ने दवाखाना इंतज़ामिया से इस सिलसिले में सवाल किया, लेकिन कोई मुनासिब जवाब हासिल ना हो सका। సంబంధించి మత్తు పదార్థాలు ఎవరైతే తీసుకొని ఆ బాధితులు హాస్పిటల్కి వస్తే అక్కడ తగిన వైద్యం అందించాలని చెప్పేసి అక్కడ సెంటర్ని ఓపెన్ చేశారు. మరి డాక్టర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అక్కడ వైద్యం అందించకుండా 2 రోజులకే ఆ సెంటర్కి తాళం వేయడం అనేది ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. వెంటనే సూపరింటెండెంట్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యులు కానీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ కూడా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి తీయకపోవడం ఏంటి, ఆంతర్యం ఏంటి అనేది ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. जिला इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन के इंतखाबात मोहम्मद ज़िक्रिया सदर और पी गंगाधर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीधर ने कहा कि मुलाजिमीन के बेशुमार मसाइल हल तलब हैं। नई कमेटी उन मसाइल की यकसवी के लिए जद्दोजहद करे। शिवाजी नगर के एक फंक्शन हॉल में इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुधीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन मसाइल का शिकार है और उनके मसाइल की यकसवी के लिए ठोस नुमाइंदगी और जद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने निज़ामाबाद इलेक्ट्रिसिटी कमेटी को फाल व कारकर्द बनाने की तलकीन की। इस मौके पर उनकी निगरानी में जिला इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड ऑपरेटर्स यूनियन के इंतखाबात अमल में आए। उन इंतखाबात में सदर की हैसियत से MD ज़करिया और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पी गंगाधर का इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद ज़करिया जो INTUC से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने इंतखाब पर यूनियन कायदीन और वर्कर से इज़हार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो मुमकिन मसाइल करते हुए मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी करवाएंगे। निजामाबाद आए हमारे इलेक्शन कराने के लिए, वहाँ को बड़ी खुशी की बात है। और हमारे पास एक यूनियन में जो है सो इस तरीके का जो है सो माहौल है कि हर 2 साल के बाद हमारे पास 100% इलेक्शन हो जाते हैं। और हमारे पास लास्ट टाइम हमारे संजू रेड्डी साहब, श्रीधर साहब एक सर्कुलर पास करें, इसलिए कि मेंबर पूरे जो है सो वोटर है, उसके लिए क्यों बोले तो लीडर मेंबर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा वो मालूम करने के लिए ये एक नया जो है सो सर्कुलर पास करें। इसलिए जो है सो ये जो इलेक्शन में है तमाम वोटर्स मेंबर्स ఎన్నికలు 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈరోజు కార్యవర్గ ఎన్నికల కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీ లోపల కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు మరి మీ దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మాకు ఈ 1/4/2018 నుంచి కొత్త పే స్కేల్స్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పక్క స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఆల్రెడీ వేజ్ రివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో AIKMS की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना, दलितों और गिरिजनों से हरिताहरम के नाम पर अराजियों को वापस लेने पर AIKMS कायद प्रभाकर की बरहमी। उन्होंने कहा कि 40 साल कब्जों को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है। जिला कलेक्ट्रेट के करीब AIKMS के रियासती कायद प्रभाकर की क़ियादत में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। प्रभाकर ने बताया कि हरिताहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के लिए गिरिजन और SC/ST तबक़ात के गरीब अफराद की अराजियों का एहतिसाल किया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि आखिर क्या वजह है कि गरीब तबक़ात को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि ये तबक़ात उन अराजियों पर गुज़िश्ता 40 सालों से ज़राअत कर रही हैं और 40 साल से ज़राअत करने वालों से उन अराजियों को वापस लेना हैरत अंगेज़ है और आवाम के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। प्रभाकर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब, गिरिजन, दलित तबक़ात के कब्ज़े में मौजूद अराजियों को उनके तसर्रुफ़ में ही रखा जाए और वापस लेने की कोशिश ना की जाए। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का उन्होंने इंतबा दिया। భూముల నుండి
ఫారెస్ట్ అధికారులు అట్లాగే తెలంగాణ పోలీసులు దౌర్జన్యంగా దాడులు చేస్తూ భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తూ ఖాళీ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా జాతీయ ఉద్యమం చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చింది. అయితే నిజామాబాద్ జిల్లాలో సుమారుగా 10,000 ఎకరాలు 40 ఏళ్లుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూముల్ని ఈరోజు హరితహారం పేరు మీద ఖాళీ చేయించడానికి ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకుంటా ఉన్నారు. దీన్ని ఈరోజు గిరిజనులకు భూములు ఇస్తారని, ఆ దళితులకు 3 ఎకరాల భూములు ఇస్తారని ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించడమే కాకుండా అనేక సభల్లో ప్రకటించి స్కీములు ప్రకటించారు. 10 లక్షల మంది దళితులు. 2 अजला कामारेड्डी और निजामाबाद की रीजनल ऑर्गेनाइजर नवनीता ने आंगनवाड़ी मराकज की तनखी की। एड़पल्ली के मौजाजात में वाक़े उन पर उन्होंने बच्चों की ग़िज़ा के मियार का जायज़ा लिया और कहा कि तमाम मराकज अपनी कारकर्दगी को बेहतर रखें, क्योंकि कहीं भी कभी भी तनखी की जा सकती है। एड़पल्ली मंडल के मौजा कुन्नापल्ली और मंगलपाड़ के आंगनवाड़ी मराकज की अचानक तनखी की गई। ये तनखी कामारेड्डी और निजामाबाद के रीजनल ऑर्गेनाइजर नवनीता ने की। उन्होंने अपनी जांच के दौरान बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा के मियार का जायज़ा लिया और साथ ही बच्चों से भी गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को इन मराकज़ की जानिब से मक़वी व मुतवाज़िन ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है। उन्होंने तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ को हिदायत दी कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि किसी भी मरकज़ पर कभी भी अचानक तनखी की जा सकती है और इन मराकज़ में किसी किस्म की बदउनवानी या लापरवाही नज़र आती है तो फिर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ఈ అంగన్వాడీ సెంటర్లో పిల్లలు మరి తల్లులు అందరు కలిసి ఒక 40 మంది దాకా ఉన్నారు. మరి అందరికీ కూడా పౌష్టికాహారం ఇవ్వడం కోసమని అంగన్వాడీ టీచర్కి గైడింగ్ చేయబడింది. మరి మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని మరి పిల్లలకు తల్లులకు అందరికీ కూడా ఈరోజు మనం అందించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి 6 నెలల బాబు నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లల వరకు పౌష్టికాహారం ఇవ్వడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం కాబట్టి మరి అటువంటి పిల్లలకు మనము పాలు, గుడ్లు, ఆకుకూరలు మరి మంచి అన్నం పెట్టి వాళ్ళకి పౌష్టికాహారం రోజు అందించడం జరుగుతుంది. तेज रफ्तार बेकाबू ऑटो उलट गया। ऑटो में सवार 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक हामिला खातून भी शामिल थी। तमाम 11 अफराद एक ही खानदान के हैं जो एक फंक्शन से वापस हो रहे थे। तफसील कुछ इस तरह। रंजन मंडल के एक खानदान एक फंक्शन में शिरकत के बाद रुद्रपुर मंडल से मुतासिल बाईपास से बोपासपल्ली से गुजर रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। ये खानदान एक ऑटो के जरिए वापस हो रहा था। इस ऑटो में जुमला 11 अफराद सवार थे, जिनमें एक हामिला खातून भी शामिल थी। ये ऑटो तेज रफ्तारी से सफ़र कर रहा था। अचानक ही ऑटो बेकाबू हो गया और तेज़ी से उलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार तमाम 11 अफराद जख्मी हो गए। उनको सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया। सबकी हालत को खतरे से बाहर बताया गया, मगर उनमें बाज़ को शदीद जख्म आए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान नहीं हुआ। दौरे हाजिर के कुत्ते खूनखार बन चुके हैं। क्या जानवर, क्या इंसान, कोई भी उनसे महफूज नहीं। एड़पल्ली मंडल के मौजा मंगलपाड़ में कुत्तों ने बकरियों पर हमला कर दिया। 5 बकरियां हलाक, अवाम में खौफ व हरास का माहौल। एड़पल्ली मंडल के मंगलपाड़ गांव में सैलू नामी चरवाहा बकरियां चराने के लिए बकरियों के मंदे के साथ निकला। इस बकरियों के मंदे पर अचानक कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से 4 बकरियां वहीं पर मर गई और 5 बकरियां बुरी तरह जख्मी हो गई। हर आए दिन इन कुत्तों की दहशत का जानवरों और इंसानी जानों को सामना करना ही पड़ रहा है। उन कुत्तों ने इन भेड़ बकरियों का जीना हराम कर रखा है। बारहा नुमाइंदगी भी की गई, लेकिन सब की सब बेफायद साबित हुई। इन कुत्तों ने दूसरे गांव की बकरियों को भी हमला करते हुए मार डाला, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अब शिकायत करे भी तो किससे? अवाम ने सवाल किया। उन्होंने ओहदेदारों से इन कुत्तों से बचाने का मुतालबा किया। లబ్ధికి పొందడానికి ఇచ్చిండు గొర్రెలు. ఏది ఇచ్చిండో ఈ కుక్కలు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా చనిపోయినాయి, 5-6 కొరికినాయి, చచ్చిపోయినాయి అప్పుడప్పుడు. ఇక ఇప్పుడు ఒక 4 చచ్చిపోయినాయి. ఇక్కడ ఇంకా 5-6 గాయాల పాలైనాయి, అవి సీరియస్గా ఉన్నాయి. డాక్టర్ వచ్చిండు, వచ్చి చూస్తామని చెప్పిండు. ఆ కుక్కలని చంపేయాలని చెప్పేసి ప్రజాప్రతినిధులు। किला रामालयम के पास हरितहारम प्रोग्राम का एहतमाम लायंस क्लब डायमंड की जानिब से किया गया। क्लब के सदर ने कहा कि माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में दरख्तों का अहम किरदार होता है, जो आलूदगी को दूर करते हैं और सेहत बख्श फिजा फराहम करते हैं।
शहर के किला रोड के पास के मंदिर के पास वाक़ लायंस क्लब ऑफ निज़ामाबाद डायमंड द्वारकादास अग्रवाल की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के मेंबरान ने शिरकत की और वहां शजरकारी की और सब ने पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और यही पौधे मुस्तक़बिल में तनावर दरख्त में तब्दील हो जाते हैं और दरख्तों से हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं। दरख्तों से माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने घरों के आसपास पौधे ज़रूर लगाएं और उनकी निगहदाश्त करें। మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలకి ఇక్కడ వచ్చేసి మొక్కలు దేవాలయం ముందు నాటడం జరిగింది. ఇవాళ లయన్స్ క్లబ్ ఇట్లాగే అభివృద్ధి చెందుతూ అన్ని రకాల వాళ్ళు ప్రజలకు కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది వాళ్ళు సహాయ సహకారాలందరికీ కూడా లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళ ద్వారా ఇలాగే అలా అభివృద్ధి విఘ్నేశ్వరు ద్వారా అభివృద్ధి చెందాలని बच्चों के मशहूर डॉक्टर और मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर हरि कृष्णा को अवार्ड मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद पेश की गई। डॉक्टर हरि कृष्णा एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे समाजी खिदमत गुजार की शिनाख्त रखते हैं और उनकी सेकुलर शख्सियत भी मारूफ है। बच्चों के मशहूर डॉक्टर हरि कृष्णा को उनकी तिबी खिदमात पर वैद्य रत्न अवार्ड से सरफराज किया गया। ये अवार्ड तेलुगु भाषा संस्कृति फाउंडेशन की जानिब से पेश किया गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में साबिक़ा गवर्नर रोशैया ने यह अवार्ड उनको अता किया। उनको अवार्ड हासिल होने पर कई अफराद ने मसरत का इजहार किया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर हरि कृष्णा महज बच्चों के डॉक्टर की हैसियत से ही मशहूर नहीं है बल्कि उनकी समाजी व फलाही खिदमत हर गोशे से सताइश की जाती है। वो सेकुलर अक़दार पर भी यकीन रखते हैं और मुस्लिम भाइयों के लिए माह सियाम में दावत इफ्तार का भी एहतमाम करते हैं और मुतादी अमराज के खदशे की सूरत में वो मुफ्त हेल्थ कैंप्स का भी इनेकाद करते हैं। उन्होंने अवार्ड से नवाजे जाने पर फाउंडेशन के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। 16 तारीख को रविंद्र भारती हैदराबाद में वैद्य रत्न बल्कि एक अवार्ड देने में श्री के रोशैया साहब के हाथों से ये अवार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ ये कार्यक्रम में जो साहित्य कला अकादमी का चेयरमैन श्री नंदिनी सिद्धारेड्डी साहब भी थे, मौजूद थे। और ये वैद्य रत्न अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि पिछले 10 साल से श्री महालक्ष्मी पिल्लला चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के तरफ से 10 साल से बच्चों को उनको तंदुरुस्त बनाने में, बच्चों का हेल्थ जो है ना उसको अच्छा करने में, और 10 साल से हमने जो पैदाइशी बच्चों को, वज़न कम बच्चों को हैदराबाद तक जाने की दूरी से जो बचाने के लिए निज़ामाबाद में भी सभी सुविधाएं लाने की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की तशवीश का सबब। उन्होंने कामों का लिया जायजा, तेज रफ्तार तकमील की सख्त हिदायत दी। तीन दिन कबल मेयर बल्दिया ने डी एडिक्शन वार्ड का इफ्तिताह किया। उम्मीद थी कि बेहतर इलाज मिलेगा, मगर सिर्फ 3 दिन में वार्ड को मुकफ्फल कर दिया गया। लायंस क्लब आई हॉस्पिटल बोधन में मुफ्त दोपहर के खाने का नज़्म। एमएलए शकील आमिर ने इफ्तिताह किया। उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क कर देने की अपील। तेज रफ्तार ऑटो उलट गया, एक ही खानदान के 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में हामिला खातून भी शामिल। तमाम जख्मी सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।